प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए, कटे नित्य का रोग। प्रथम संत को जिमाइए। अब भैया हम रोजाना संत को कहां से लाएं जिमाने के लिए? रोजाना भगत कौन आएगा आपके घर पे भंडारा करने के लिए? और रोजाना संत को भोजन करवाए बिना आपके पाप कटेंगे नहीं। इसलिए परमात्मा ने गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि परमात्मा को भोग लगाए बिना, यानी उस संत को जिमाए बिना जो व्यक्ति भोजन खाएगा वो तो पाप खाएगा, पाप। इसलिए सतगुरु ने अपनी प्यारी आत्माओं को, सत्सेवकों को बचाने के लिए काल के कहर से और अपने शास्त्र अनुकूल भक्ति विधान अनुसार आगे बढ़ाने के लिए यह प्रेरणा की है कि बच्चों घर घर में अपने गुरुदेव को इष्ट मान के भोग लगाओ। और सत्सेवकों ने घर घर में अपने गुरुदेव का आसन लगा दिया, बेड लगा दिया, अपने गुरु को ही अपना इष्ट मान के, और जो नकली इष्ट है दाढ़ी मूछ वाला कबीर, उसको घर से बाहर निकाल दिया और अपने गुरु को इष्ट मान के रोजाना संत को जिमा रहे हैं। क्योंकि प्रथम संत तो हमारे गुरुदेव हैं, हम तो फिर छोटे संत हैं। अरे प्रथम तो हमारे गुरुदेव हैं, हम तो उनके बाद हैं। तो क्या कह रहे हैं यहां परमात्मा वाणी में? प्रथम संत को जिमाइए और पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए, कटे नित्य का रोग। अब मान लीजिए किसी घर में 5 भगत हैं, वो 5 संत हैं। अब बताइए 5 संत हैं, लेकिन पहले वो खिलाएंगे किसको? क्योंकि आदेश क्या हो गया? प्रथम संत को जिमाइए। तो मान लीजिए आपने अपने बेटों को जिमा दिया, वो भगत हैं, तो आपको तो मिल गया पुण्य, लेकिन आपके बेटों को पुण्य कहां मिला? क्योंकि उन्होंने तो संत को जिमाए बिना भोजन कर लिया। और यदि आपके बेटे पहले आपको जिमा रहे हैं तो फिर आप फिर पाप से दूर नहीं हट पाएंगे, क्योंकि आपने किसी संत को भोजन करवाए बिना आपने कैसे खा लिया? तो यहां संत कौन है असल में? जो उन 5 को लाभ मिलेगा उसको भोजन करवाने से। सबसे बड़ा संत हमारा गुरु। इसलिए अपने गुरुदेव को भोग लगाइए, भोग की आरती के साथ, ये अन्नदेव की आरती नहीं। थाली में रोटी डाल ली, एक टुकड़ा तोड़ के रख दिया और अन्नदेव की छोटी आरती कर दी। वो संत जिमाना नहीं है, वो तो तुम जिम रहे हो। संत कहां जिम रहा है? इसलिए घर पर यदि कोई भगत भाई बहन आ जाए तो वो संत हैं। और रोजाना जिस संत को भोग लगाने की बात कही जा रही है उसके बाद हमने भोजन खाना है, वो परम संत हमारा गुरु है, हमारा गुरु। पहले अपने गुरु को भोग की आरती के साथ भोग लगाइए, हलवे राम का भोग लगाइए, जो विधि सात संगतियों में चल रही है। तो देखो भाई और बहनों, प्रत्येक बात का आपको समर्थन मिलेगा, आपको जो है सबूत मिलेगा। प्रथम संत को जिमाइए, पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए, कटे नित्य का रोग। यदि आपके घर पर कोई संत भगत आ जाए तो पहले उसको भोजन कराना चाहिए, पीछे आप भोजन खाना चाहिए। इस प्रकार अपने सिर पर नित्य आने वाले पाप के कारण कष्ट को टालना चाहिए। अब भैया रोजाना संत कहां से आएंगे? रोजाना घर पे भगत कहां से आएंगे? तो ये परम संत है, इसको पहचान लीजिए। संतों का संत, परम संत, इन्हें अपना इष्ट मानकर गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार प्रतिदिन भोग लगाइए, हमारे सारे पाप ना कट जाएं।